गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुराग आज आपको 9th क्लास का बायो पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर सेल है। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। ये हिस्ट्री माइक्रोस्कोप से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड। इसके बाद शेप, साइज, नंबर, टाइप ऑफ सेल्स के विषय में पढ़ेंगे। सेल डॉक्ट्रिन और इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के विषय में पढ़ेंगे। अभी आ रहे हैं इंट्रोडक्शन पे। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक डेफिनेशन ऑफ सेल और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिक। सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पे डेफिनेशन, सेल किसे कहते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी होता है। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, तो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है। सेमी लिक्विड सब्सटेंस, ना तो यह कंप्लीट लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, या जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और लिक्विड के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लाज्मा। और अगर यही लिक्विड का नाम पहले डालना होता है तो ए ऐड कर देते हैं, प्लाज्मा हो जाता है। तो यह सेमी लिक्विड सब्सटेंस है जिसके बाहर में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन हो गया और इसी के भीतर में सभी लाइफ प्रोसेसेस होती रहती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं। सेल के लिए जो टर्म यूज करते हैं साइटो। अब देखें इसका नाम कैसे पड़ता है। यह लिक्विड के हम लोग प्लाज्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और यह फर्स्ट लिक्विड है। तो जब भी फर्स्ट या प्रिमिटिव शब्द आता है तो इसके लिए प्रो या प्रोटो शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एडवांस के लिए यू टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यह फर्स्ट लिक्विड है जहां पे लाइफ पाया गया, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाहर यह एक मेम्ब्रेन है। यह मेम्ब्रेन लिक्विड के चारों तरफ है। लिक्विड के लिए हम लोग टर्म प्लाज्म यूज करते हैं, इसलिए यह प्लाज्म होगा। पहले आ गया तो ए लगा देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसको
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस लिक्विड के बीच में यानी प्रोटोप्लाज्म के बीच में एक गोल सी रचना पाई जाती है और इस गोल सी रचना को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो होता है कार्योन या कार्योन। सी या के का इस्तेमाल करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के भीतर में जो लिक्विड पाई जाती है, इस लिक्विड को हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। और यह लिक्विड चूंकि न्यूक्लियस के भीतर में पाई जाती है इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहेंगे, या न्यूक्लियस का साइंटिफिक नेम कार्यो होता है तो इसको हम लोग कार्योप्लास्ट भी कहेंगे। तो इसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहें या कार्योप्लास्ट कहें। इस न्यूक्लियस के बाहर में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह मेम्ब्रेन चूंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ है इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या साइंटिफिक नेम कार्यो होता है तो इसको कार्यो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कार्योथीका भी कहते हैं, कार्योलेमा भी कहते हैं। अब इस प्रोटोप्लाज्म से जब न्यूक्लियस निकल गया तो इसके बाद जो लिक्विड बचा, अब उस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म तो कहेंगे नहीं, तो इस केवल लिक्विड को जो न्यूक्लियस को छोड़ के बताए तो इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं, चूंकि यह सेल है या लिक्विड है तो इसको प्लाज्म कहेंगे। अब यह सेल हो चुका था तो सेल के लिए यूज करते हैं साइटो, तो यह बन गया साइटोप्लाज्म। याद रखने के लिए इस तरह से साइटोप्लाज्म कह दिए। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखिए। उसके पहले एक चीज और समझ लें, ये जो साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होती है लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। जो लिविंग चीज होती है उनको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इट्सी। और जो नॉन लिविंग होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल इंक्लूजन, या इसको मेटाप्लास्ट भी कहते हैं। इसमें आता है पिगमेंट, वैक्यूल, एटीसी। इसके विषय में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे।